दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाएंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। अप्रैल में शुरू होगा दूसरा चरण। 50 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। देश भर के अधिकतर जनप्रतिनिधि आएंगे दायरे में। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की गलतफहमियां दूर करने में जुटी सरकार। देश में फिलहाल कोरोना टीकाकरण का पहला चरण चल रहा है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ये टीका लग रहा है, लेकिन 40% से ज्यादा लोगों ने टीके से दूरी बनाई है। आम लोगों में वैक्सीन को लेकर डर का माहौल है। इसी डर को दूर करने और लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए अब प्रधानमंत्री समेत अन्य लोग वैक्सीन लगवाएंगे। हालांकि दूसरा चरण कब शुरू होगा, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे अप्रैल में शुरू किया जाएगा। मार्च में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाने का काम पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। दूसरे चरण में देश के 69% सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को टीका दिया जाएगा, जिनकी आयु 50 या उससे अधिक है। इनमें से जिन प्रतिनिधियों में उच्च रक्तचाप और या फिर मधुमेह इत्यादि रोग अनियंत्रित स्थिति में होंगे, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। लोकसभा में 343 और राज्यसभा में 200 सांसद की आयु 50 या उससे अधिक है। ठीक इसी तरह मोदी सरकार की कैबिनेट में 95% मंत्री टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसी दायरे में आते हैं। इसके अलावा विपक्ष के कई बड़े नेता भी इस दायरे में हैं। कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर थे। कांग्रेस, बीएसपी, आरजेडी समेत तमाम दलों ने पीएम मोदी के टीका न लगवाने को मुद्दा बनाया था। यूपी के सहारनपुर से बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर कराए। आरजेडी नेता तेज प्रताप ने कहा था कि पहले मोदी लगवाए कोरोना का टीका, फिर हम लगवाएंगे। वैक्सीन की मंजूरी पर भी सवाल उठाए गए थे। 16 जनवरी को देश भर में वैक्सीनेशन के पहले चरण की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के पहले दिन 2,07,239 लोगों को वैक्सीन दी गई। दूसरे दिन 17,072 लोगों को टीका लगाया गया। तीसरे दिन 1,48,266 लोगों को टीका लगाया गया। चौथे दिन 1,77,368 कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी गई। कोविड-19 वैक्सीन के प्रति हिंसक भ्रम और दुष्प्रचार को दूर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभियान शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत पोस्टर तैयार किए गए हैं। केंद्र सरकार खुद भी प्रचार अभियान चलाएगी और राज्य से भी प्रचार अभियान चलाने को कहेगी। गुरुवार को कैंपेन लॉन्च करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी एक वैक्सीन को ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के बहुत से देश हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप वैक्सीन एक्सपोर्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और उनके स्वास्थ्य मंत्रियों से अपील करता हूं कि वे वैक्सीन के खिलाफ जो दुष्प्रचार चल रहा है उसको काउंटर कीजिए और सकारात्मक जानकारी का प्रचार कीजिए। वैक्सीनेशन में इजराइल दुनिया में शीर्ष पर है, वहीं भारत सबसे पीछे है। दुनिया के प्रति 100 व्यक्तियों पर कोविड वैक्सीन लेने वालों की तादाद। इजराइल संख्या 35.31, संयुक्त अरब अमीरात 21.85, बहरीन 8.47, ब्रिटेन 7.47, अमेरिका 4.99, इटली 2.07, जर्मनी 1.56, फ्रांस 1.06, चीन 1.04, भारत 0.06। और इधर भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर चुका है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,10,000 से पार हो गई है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या देश में 2 लाख से कम रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।